अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये कुर्ता बताऊंगी सिलाई करने के लिए कमीज। इसका तरीका ये है कि हमने इसकी दरमियान में ये प्रिंट वाला डिजाइन डालना है और साइडों में हमने थोड़ा सा कली डालनी है ब्लैक इसकी सादे कपड़े की। और इसका तरीकाकार ये है, मेरे पास ये डबल कपड़ा है, ठीक है। अब मैंने इसको ये डबल कपड़े के हिसाब से इसका ये मैंने तीरे के इधर से तीरे से नाप लेना है। इसका तीरा ये 15 इंच, ये देखिए 15 इंच है। हमने 7.5 इंच इसे डबल कर लेना है। ये पहले डबल है बैक और फ्रंट, फिर इसको ऐसे डबल करूंगी तो ये मेरा 7.5 रह जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस इधर से ये देख लेना है कि मेरा इधर से घेर कितना बनता है। ये तैयार घेर मेरा 21.5 है और मैंने इसको इस कपड़े के लिए मैंने इसके अंदर डालना है कली। इसके लिए मैंने इसका ऐसे अंदाजा करना है कि ये मैं इसे साथ रख लूंगी, ऐसे साथ रख के तो मैंने इसका ये घेर कमल करना है। और ये मेरा इस तरह मैंने सिलाइयों भी इसके अंदर अटैच की है, ऐसे इसके अंदर सिलाइयों के लिए भी कपड़ा रखा है और इधर के लिए भी कपड़ा रखा है। इसलिए मैंने 22 नहीं इसका 24 उतार लिया है, ठीक है। अब मैंने सेम कटाई बाकी कमीज की तरह बिल्कुल सादी से जो कमीज आम बनती है उसकी तरह कटाई करूंगी। सिलाई भी मेरा उसी तरह होगा। अब मैं इसकी बाजू भी कटाई करती हूँ और ये आपको ये जोड़ लगा के फिर बाद में बताती हूँ। मैंने सिलाइयाँ लगा ली है इधर दोनों साइडों पे और ये बैक साइड है, इधर भी हमने दोनों साइडों पे लगा लिया है। ऐसे आम कटाई की तरह मैं इसकी कटाई करूंगी। ये देखिए मैंने डबल कर लिया। अब मैं आम कटाई इसका तीरा रखूंगी इसके बाजू इधर से वहां कंधा कर बना। ये मेरा इसका तीरा और ये मैं इसकी चेस्ट पहले इधर से नाप लूं। इसकी थी 17 इंच, ठीक है। ये देखिए इसकी 17 इंच बनती है और हमने इसको 8.5 पे निशान लगाएंगे तो हमें ये 17 इंच मिलेगी। और अब हमने इसका इधर से कंधा भी देख लेना है कि हमारा किधर 7 इंच, ये हमारा कंधा। ऐसे हमारी कटिंग हो जाएगी और ये हमारी इधर से कटिंग का निशान। और इधर से हम देखेंगे इसकी फिटिंग कैसे है। सोलह इंच इसका हम 4.5 रखेंगे इधर से। ये हमने इधर फिटिंग लगा ली। इधर से बाजू से लेके हम इधर से नापते हैं कितना हमारा कपड़ा बनता है। 12 है, ये थोड़ा ऊपर है, हम 12 नहीं 13 रखेंगे। हम इधर से हिप्स देखें, हम इधर से हिप्स देखेंगे 21 इंच है। ये हमारे 21 इंच हिप्स है, ठीक है। हमने इधर निशान लगा लेना है और इधर से हम ऐसे सीधा रख के इधर निशान लगाएंगे। तो इधर हम ऐसे इधर से लेके इधर तक खींच के ले आएंगे निशान और ये हमारी कटाई मुकम्मल इधर हो जाएगी। और मैं इसको ऐसे कटाई कर ली है।
अब मैं इधर से आधी इंच, मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, इधर से आधी इंच करते हैं कटाई, क्योंकि हमारा कंधा से ही बैठता है। और ये हमारी इधर से हम फ्रंट साइड की थोड़ी सी आगे से कटिंग करेंगे। ये थोड़ी छोटी है, छोटी कमीज है, इसकी हमने 1 इंच करनी है। और थोड़ी सी इधर से आपको ऐसे और थोड़ी इधर से ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी कटिंग होगी, ये हमारी कटिंग होगी। अब मैं इधर से ऐसे भी निशान लगा लूं इधर से, तो ये हमारी फिटिंग का निशान दोनों तरफ लग जाएगा। फिर मैं सिलाई शुरू करती हूँ। ये मेरी फ्रंट साइड है और मैंने इधर भी ये जिधर जोड़ लगा हुआ है, इधर भी मैं ये फीता लगाऊंगी, मैं इधर भी ये लगाऊंगी, ठीक है। इधर मैं लगा के फिर मैंने इधर से तीरा जोड़ूंगी, तीरा जोड़ के फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। मैंने एंड पे गला बनाना है, मैंने मगजी वाला गला बनाना है, इसलिए मैं एंड पे बनाऊंगी। ये मैंने इधर ये लगा दिया फीता, दोनों साइडों पे लगा के फिर मैंने फिटिंग के निशान पे इधर मैंने लगाए थे निशान, में उसके ऊपर ही सिलाई लगाई है। और फिर मैंने बाजू लगाए हैं, तीरा लगा के बाजू लगा के फिर मैं इधर से इधर आपको तैयार करना बताऊंगी। कम ज्यादा होता है नीचे से भी और दाएं बाएं से भी। और इसके बाद मैं ये गले की मगजी पेपर पट्टी वाला गला मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इसको रेबी कपड़े से मगजी काट के तो मैं गला बनाऊंगी, ठीक है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, आपने पूछा था कि हमारी कमीज आगे पीछे बराबर नहीं इसकी होती सिलाई। इसका तरीका ये है कि आपने इधर से ऐसे पकड़ने, ऐसे ऐसे पकड़ के आपने हिप्स को ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे करके फिर आपने इसको बराबर ऐसे उस इस्त्री की मदद से इसको दबा लेना है इसकी, ये देखें ऐसे कर लेना है। ये क्लियर करके एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी आपने इधर से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे और इधर आपने ऐसे इस्त्री की मदद से आपने ऐसे कर लेना है, नहीं तो हिप्स आपके बाहर निकलेंगे। ये देखें इधर ऐसे हो गया। फिर आपने इधर से बेशक आप ऐसे पकड़ के इसको कट लगा सकती हैं, ताकि आपके ये दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड और एक जैसी बराबर आए। ये समझ आ रही है? ये देखें ऐसे करके इधर से मेरा बराबर आ रहा है, मैं ऐसे पकड़ के, अगर आपको इस्त्री की मदद नहीं चाहिए तो आप इस तरह ऐसे कट लगा दें। ये हो गया। इधर से भी आपने ऐसे ही इधर से पकड़ के, ये देखें ये मैंने किया हुआ है, ये देखें थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। अगर वैसे ही आप बगैर इसकी निशान लगाए मोड़ेंगी तो इसी तरह आपका सिलाई में भी फर्क आएगा। और हमने इधर से सिलाई में फर्क ना पड़े इसलिए इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे, तो इसके बराबर मैं इधर भी कट लगा लूंगी ताकि मेरा ये बराबर जाए। इधर भी मैं ऐसे ये कट लगा लूंगी, इस तरह मेरा इधर से भी बराबर आएगा और नीचे ये वाला घेर भी बराबर आएगा। ये मैंने इधर से चाक ऐसे करके मैंने जो बताया था कि ये देखें इधर से हमारी इधर बिल्कुल ये बराबर आ रही है और इधर भी इसी तरह, इधर से भी ऐसे मैं बिल्कुल देखें ये बराबर आ रही है। और ये इधर से ऐसे पकड़ के देखें कि ये हमारे चाक बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बराबर हो गई है, मैंने इधर से भी सिलाई लगा लिया, इधर से भी लगा लिया, ये मैंने मगजी भी लगा ली है, ये मेरी कमीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।